हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ विविध प्रश्नावली 5 क्वेश्चन नंबर 6 देखें। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग वो योग किसके बराबर दिया हुआ Sn है तथा ये भी कंडीशन दी हुई हमें कि S2n बराबर 3Sn है तो S3n अनुपात Sn होगा। तो सबसे पहले लिखें, हल लिखें इसका, और वो हमें क्या दिया हुआ है। एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दिया हुआ है। वो योगफल किसके बराबर होता है? Sn के बराबर दिया हुआ है। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है Sn, और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी तथा S2n बराबर 3Sn। ये हमें क्या दिया है? क्या दिया हुआ कि S2n बराबर है किसके? 3Sn के। तो देखें यहाँ पर Sn की वैल्यू तो ये होती है, लेकिन यदि हम n की जगह क्या रख दें? 2, तो देखें अतः n की जगह यहाँ पर क्या रखें? 2, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा? 2n/2 कोष्टक शुरू 2a प्लस, देखें S2n और Sn में क्या चेंज आएगा? यहाँ पर n है और यहाँ पर n की जगह क्या हो जाएगा? 2n। तो 2a प्लस n की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे? 2n। 2n-1 इंटू डी बराबर की जगह बराबर 3, और Sn वाला फॉर्मूला यही होता है, तो ये रख देंगे 3 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखें हमें क्या दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है Sn, और Sn का फॉर्मूला n पदों का योगफल ये होता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी कंडीशन दी हुई कि S2n बराबर है 3Sn, अर्थात यहाँ पर जो n है उसकी जगह क्या दे दिया? 2n। तो जहाँ जहाँ पर n है उसकी जगह हमने क्या रख दिया? 2n, और ये बराबर है किसके? 3Sn के। तो 3 से गुना कर दिया और Sn का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, देखें n/2 और n/2 दोनों तरफ है, यहाँ दोनों तरफ n/2 का भाग देंगे, कट जाएगा। देखें 2a प्लस 2n-1 इंटू डी बराबर 3 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और सोल्व करेंगे, 2 को अंदर गुना कर देंगे, 2 गुना 2a प्लस 2 को अंदर गुना कर दिया 2a से, और 2 को भी किससे करना है? 2n-1 इंटू डी से कर दिया। इसी प्रकार 3 को भी गुना करना है, 3 गुना 2a प्लस 3 गुना n-1 इंटू डी। 3 को भी दोनों पद से गुना कर दिया और 2 को भी दोनों पद से गुना कर दिया। सॉल्व करें, 2 को 2a से गुना करेंगे 4a प्लस 2 और d को अंदर गुना करेंगे, देखें 2 और 2 कितने हो गए? 4, और n और d को गुना करेंगे कितना आगे जाएगा? 4n/d, माइनस की जगह माइनस, 2 को गुना करेंगे -6 से तो -2 और इंटू डी, तो माइनस के 2d बराबर की जगह बराबर 3 को गुना करेंगे 2 से 6a प्लस d को 3 को और d को अंदर गुना कर दें n-1 इंटू n-1 से गुना कर दें तो 3n/d प्लस में और माइनस में क्या आएगा? 3d। सॉल्व करें, 4a, तो देखिए 4a है और इधर कितना है? 6a, इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, 4n/d माइनस 2d बराबर 6a, और 4a को दूसरी साइड में ले जाएंगे -4a प्लस शेष पदों को लिख देंगे 3n/d माइनस 3d। ठीक है, और ये वाले पद जैसे ये पद ये हैं तो इन दोनों पदों को हम इधर ले आएंगे,
तो ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएंगे, और ये माइनस ये किस में हो जाएगा प्लस। तो 4ND माइनस 2D, और 3ND को हम इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 3ND, और ये माइनस का तो दूसरी साइड में किसका हो जाएगा प्लस का। तो 3D बराबर 6A में से 4A गए तो कितना आएगा 2A। सॉल्व करें, ये 4ND और ये कितना 3ND, तो क्या बचेगा ND, और ये माइनस की 2D है और ये प्लस के 3D है, तो क्या बचेगा प्लस का D। ये किसकी वैल्यू है 2A की। जो हमें कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को हमने अप्लाई करी, और वहाँ से 2A का मान कितना आया ND प्लस D। और हमें क्या पूछा है, अतः S3N अनुपात SN, और अनुपात का मतलब होता है बेटा तो S3N बटे SN, ठीक है। अब n पदों का योगफल ये होता है, लेकिन 3n पदों का योगफल निकालना है, S3n पदों का योगफल निकालना है, तो n की जगह पर यहाँ कर रख देंगे 3n। तो देखें यहाँ पर n की जगह 3n बटे 2, कोष्टक शुरू 2A प्लस n की जगह क्या रखेंगे 3n माइनस 1 इंटू D बटे, और SN का यही वाला फॉर्मूला था, n पदों का योगफल यही होता है n बटे 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, कोष्टक बंद। 3ND से 3ND कट जाएगा, और ये 2A का मान समीकरण नंबर किससे रखेंगे 1 से, और कितनी रखेंगे ND प्लस D। ये दो काम करेंगे यहाँ पर। तो देखें 3 बाहर है, 2A की जगह क्या रखेंगे ND प्लस D, और D को हम साथ साथ में गुना करते चलें, प्लस 3n को D से गुना करेंगे तो 3ND, और माइनस 1 को D से गुना करेंगे तो माइनस D बटे 2A को 2A की वैल्यू कितनी रख देंगे ND प्लस D, ND प्लस D, और D को अंदर गुना कर देंगे ND माइनस D। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ की है, एक तो 2A का मान रखा, 2A का मान कितना रखा ND प्लस D। समीकरण 1 से 2A का मान, किसका मान 2A का मान रखने पर, किसका मान रखा हमने 2A का। सॉल्व करें 3, देखें ये प्लस का D है माइनस का D आपस में निरस्त हो जाएंगे, ND और 3ND ये आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4ND बटे, ये प्लस में और ये माइनस में आपस में निरस्त हो जाएंगे, और ND और ND मिलकर कितने हो जाएंगे 2ND। तो देखें ये कितने हो गए 4 तिया के 12ND बटे 2ND। ND से ND कट जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 6। ये किसका रेशो आया है S3N अनुपात SN, उनका अनुपात कितना हुआ है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमश से 1 तथा 11 है, यदि इनके पदों का योगफल कितना है 36 है, तो इनके पदों की संख्या होगी। तो n की वैल्यू निकालनी। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं। तो सबसे पहले देखें, सॉल्व लिखें, हल। एक समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं a से। वो प्रथम पद की वैल्यू कितनी दी हुई है a। दूसरा है अंतिम पद, मैंने आपको बताया था, बार बार आपके कन्फ्यूजन अंतिम पद में हो सकता है। अंतिम पद को यदि हम an से लिखें तो an से भी लिख सकते हैं, l से भी लिख सकते हैं, है ना। बात एक ही है। ये आप l बराबर कितना दिया हुआ है 11, क्योंकि अंतिम पद ही कौन सा होगा an पद। और इनके पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, और वो योगफल किसके बराबर होता है SN, और SN की वैल्यू कितनी दी हुई है 36 दी हुई है। प्रथम पद दिया हुआ है, L दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ और SN पदों का योगफल दिया हुआ। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है N की वैल्यू निकालनी है। चूँकि समांतर श्रेणी के
n पदों का योगफल ये होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है हमारे अनुसार? Sn बराबर n/2 a+l होता है। लेकिन हमें Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है? 36। और ये बराबर होगा किसके? n/2। n/2 a की वैल्यू कितनी है? 1। l की वैल्यू कितनी है? 11 बराबर 36 n/2। 11 और 1 कितने हो गए? 12। 12 में किसका भाग देंगे? 2 का। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 36 बराबर n/6। n की वैल्यू निकालनी है और साइड चेंज कर देंगे। 36/6 बराबर 6। n का वैल्यू कितनी आ गई? 6। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 5, 7, 9 और 201 का अंत से 5वां पद निकालना है। मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी के nवां पद a+n-1 होता है, nवां पद। और ये nवां पद कहाँ से होता है? प्रारंभ से। जैसे कि हमें प्रारंभ से तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10वां जो सा भी हमें निकालना है तो ये प्रारंभ से nवां पद होता है। लेकिन अंतिम से rवां पद, वो उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको लगाया था। तो देखें, हल लिखें। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 201। सबसे पहले हमें a की ज़रूरत पड़ेगी। प्रथम पद को हम ऐसे लिखते हैं और उसकी वैल्यू कितनी है? 3। जो पहला पद है वही प्रथम पद है। तथा सारवंतर, और सारवंतर हम कैसे निकालते हैं? क्रमागत पदों का अंतर, अर्थात दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, a2 - a1। और दूसरा पद कितना है? 5 - 3, अर्थात d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। d की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाल ली। तथा अंतिम पद को आप अंतिम पद an से लेके या l से लेके बात है कि अंतिम पद की वैल्यू कितनी है? 201। तो हमें अंत से rवां पद निकालना, तो वो वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। चूँकि अंतिम से rवां पद बराबर an-r-1 × d होता है। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी है? 201 माइनस r कौन सा? अंतिम से कौन सा पद निकालना है? अंतिम से 5वां पद। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 - 1। और d की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? 2। 201 माइनस 5 में से 1 गए 4, और 4 2 को गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 8। तो बताओ कितना आएगा? 193। अंतिम से 5वां पद होगा वो कितना होगा? 193। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5, a, 2 है तो a का मान निकालना है। तो सबसे पहला हल लिखें। समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5, a, 2। ये समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी का पहला पद है। ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? दूसरा पद है। और ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? तीसरा पद है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। तो देखें, अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 4/5। समांतर श्रेणी का द्वितीय पद आपको पता है, हमें प्रथम पद निकालना, तो ए की वैल्यू होती है वही प्रथम पद होता है। द्वितीय पद यानी ए में हम क्या जोड़ते हैं? डी। तो कौन सा पद हो जाएगा? द्वितीय पद। अगर यदि हमें तीसरा पद निकालना है तो ए में कितने डी जोड़ देंगे? 2d। तो कौन सा पद हो जाएगा? तृतीय। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4/5। और 4/5 में यदि हम क्या जोड़ते हैं? डी। तो कौन सा पद हो जाएगा? द्वितीय पद। और द्वितीय पद की वैल्यू कितनी दी हुई है?
ए के बराबर ये ए का मान निकालना है, तो हम इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दें। इसी प्रकार तृतीय पद तृतीय पद और तृतीय पद हम कैसे निकालते हैं, ए में क्या जोड़ दें 2d, ए की वैल्यू कितनी दी हुई 4/5 में क्या जोड़ दें 2d, और ये जो तृतीय पद है ये किसके बराबर होगा 2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। 2d बराबर 4/5 का पक्षांतर कर देंगे माइनस 4/5, 2d बराबर 2 माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 2 के नीचे 1 लगा दें, एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 5 में 1 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 10, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा और ये कितना आएगा 4। 2d बराबर 10 में से 4 गए 6/5, d की वैल्यू निकालनी तो 2 का भाग दे देंगे 6/5 गुना 2, तो 2 से कट जाएगा 3 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। d का मान ये किस में रख दें 1 में, तो वहाँ किसकी वैल्यू आ जाएगी a की, और a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 हमारे पास 4/5 प्लस d की वैल्यू कितनी रखेंगे 3/5 बराबर a, एलसीएम हो जाएगा 5, तो 4 + 3 बराबर a, साइड चेंज कर देंगे और योग कर देंगे, 4 और 3 कितने हो गए 7/5। ये किसकी वैल्यू आ गई a की, और a की वैल्यू निकालनी है, तो हमें जौन सा पद निकालना उसमें से एक कम d जोड़ देंगे a में, प्रथम पद में, उससे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली a की। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हल लिखें, प्रथम 1000 धन पूर्णांक निम्न होंगे 1 2 3 4 ... 1000। तो प्रथम धन पूर्णांक, आपको पता है पूर्णांक प्लस भी होती हैं, देखें पूर्णांक 0 भी होती है पूर्णांक में, +-1 +-2 +-3, लेकिन उसने पहले ही बता दिया कि धन पूर्णांक हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और 1 से कितने तक 1000 तक होंगे, और इनका क्या निकालना हमें योग। तो योग निकालने के लिए हमें क्या क्या की ज़रूरत होगी, सबसे पहले यहाँ a बराबर कितना है 1, प्रथम पद है वही क्या है a, सारवंतर, और सारवंतर को हम किससे लिखते हैं, d से, और d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रमागत पदों का अंतर यानी a2 - a1, a2 की वैल्यू द्वितीय पद कितना है 2 - 1, तो d बराबर कितना आ जाएगा 1, d बराबर 1 है, a बराबर a है, प्रथम पद 1 है, तथा हमें किसकी ज़रूरत और पड़ेगी, ठीक है, तो अंतिम पद कितना है बताओ, अंतिम पद 1000 है। अंतिम पद को चाहे आप L से लेकें चाहे AN से लेके, बात एक ही है। L बराबर कितना है 1000, और आपको N की वैल्यू यानी कितने पद हैं इसमें, 1 से और 1000 के बीच में कितने पद होंगे 1000 ही पद होंगे, अतः N पदों का योगफल SN बराबर n/2 a + L। हमें प्रथम पद ज्ञात है, अंतिम पद ज्ञात है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन हमने कितने पदों का योग निकालना 1000 पदों का प्रारंभ से, तो S 1000 बराबर, देखें n की वैल्यू कितनी है 1000/2, a की वैल्यू कितनी है 1 + L कितना है 1000, सॉल्व करें, 1000 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 500 गुना 1001, तो देखिए 500 को गुना करेंगे 1001 से, 2 जीरो पहले लगा दें, 5 00 और 5, यानी 5,05,000, यानी 1 से 1000 पदों का योग 5,05,000 आया था। तो देखिए हमें यहाँ पर डी की कोई ज़रूरत नहीं थी, डी की ज़रूरत तब पड़ती जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते n/2 2a + n - 1 × d।
तब डी की ज़रूरत पड़ती है। हमें पहला पद और अंतिम पद चाहिए और पदों की कितने पद हैं 1000, तो वहाँ से हमने 5,00,500। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 में कोई पद 299 है। तो देखें ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है। सबसे पहले लिखें हल। समांतर श्रेणी, और कौन सी समांतर श्रेणी, 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट, ये एक समांतर श्रेणी है। और इसमें इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 299 पद है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या एन की वैल्यू निकालनी है। और यदि एन की वैल्यू पूर्ण संख्या में आ जाए तो 299 इसी श्रेणी में होगी, और यदि एन की वैल्यू पूर्ण संख्या में नहीं आए तो ये 299 इस क्रम में नहीं होगा। इसकी हमें जाँच करनी है। तो ये समांतर श्रेणी है, तो हमें यहाँ ए बराबर कितना है 5, डी बराबर क्रमागत पदों का अंतर यानी 11 में से कितना घटा दें 5, तो कितना आ जाएगा 6। क्रमागत पदों का अंतर कितना आ गया 6। तो हमें इसमें देखेंगे 5, 11, 17, 23 में डॉट डॉट इसी प्रकार एक 299 पद होगा नहीं होगा। तो हम ये मान लें कि लास्ट में ए एन तथा ए एन बराबर 299, एन व पद हम 299 मान लें। और यदि एन की वैल्यू एक पूर्ण संख्या में आ गई तो ये 299 से ही अनुक्रम में यानी ये समांतर श्रेणी में होगा। चूँकि समांतर श्रेणी का एन व पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू कितनी है 299 बराबर ए कितना है 5 प्लस एन की वैल्यू निकालनी एन माइनस, और डी की वैल्यू कितनी निकाली थी 6। 299 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। 299 में 5 जाएंगे तो कितना आएगा 294, एन माइनस 1 इंटू 6, और 6 का क्या लग जाएगा भाग एन माइनस 1 बराबर साइड चेंज कर देंगे 294/6, एन माइनस 1 बराबर 6 चौके 24, कितने बचेंगे बताओ 5, और ये कितने हो गए 54, 6 नाम 54, 49 फिर कटा। एन की वैल्यू निकालने के लिए एक क्या कर देंगे पक्षांतरण, 49 + 1 बराबर 50। अतः एन एक पूर्ण संख्या है। अतः 299 पद इसी समांतर श्रेणी में होगा। तो जो समांतर श्रेणी दी हुई है 5, 11, 17 डॉट डॉट इसी प्रकार, उसमें कहीं ना कहीं 299 पद भी आएगा, क्योंकि हमें एन की वैल्यू निकालनी, और एन की वैल्यू कितनी आई है 50, जो कि ये क्या है पूर्ण संख्या है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।